नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है निर्जला एकादशी और जिसे कहते हैं भीमसेनी एकादशी। सबने आज निर्जला एकादशी का व्रत किया होगा या कुछ लोग कल करेंगे, क्योंकि सभी संशय में है कि 6 जून को निर्जला एकादशी की जाए या 7 जून को। सोचते सोचते हमने भी ये सोचा कि हम दोनों दिन ही निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। हमने आज भी निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया 6 जून को, और कल 7 जून को भी निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। फ़र्क इतना है कि आज हमने फलाहार किया है और कल नहीं करेंगे, क्योंकि एकादशी है। आज का व्रत का पारण हम कल नहीं कर सकते, क्योंकि कल भी एकादशी रहेगी जिसमें चावल हम खा नहीं सकते, और बिना चावल खाए यूँ कहते हैं कि व्रत का पारण नहीं होता। इसलिए कल भी व्रत रखेंगे जिसमें फलाहार नहीं करके, अगर निर्जल रहा जा गया तो निर्जल रह लेंगे, और अगर जूस पीना पड़ा तो थोड़ा बहुत जूस ले लेंगे। कल कर लेंगे एकादशी का व्रत। भीमसेनी एकादशी इसे कहा जाता है क्योंकि भीम जो पांडव थे वो सभी व्रत करते थे, लेकिन भीम जो थे उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए वो कोई भी एकादशी नहीं करते थे। फिर उन्होंने पूछा, गुरुदेव सभी मुझे परिवार वाले कह रहे हैं कि मैं एकादशी रखूं, तो मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे से तो भूख बर्दाश्त नहीं होती। तब उन्हें गुरुदेव ने कहा कि आप निर्जला एकादशी करो, जो साल की 24 एकादशी होती है उनका पुण्य एक ही एकादशी दे देगी। आप पूरे विधि विधान से निर्जल रहकर ये एक एकादशी कर लो। तब भीम ने इसी एकादशी को किया था, तब से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा है, और पूरा देश हर्षोल्लास के साथ इस एकादशी को मनाता है। निर्जल रहकर जगह जगह मीठे पानी की छबीलें भी इस दिन लगाई जाती है, और हमने भी कर लिया निर्जला एकादशी की तैयारी। ये कोरा मटका हमने पानी का भर के रखा है, इसमें पानी ठंडा हो जाएगा तब हम सुबह इसे आश्रम में दे के आएंगे। और ये एक कोरा मटका हमने भरा है मंदिर के लिए। पहले हम इसको मटके को पूजेंगे, स्वस्तिक बनाए जाएंगे, इसे मोली लगाई जाएगी, पहनाई जाएगी, और हरे फल दूब रखकर, और मटके की पूजा के साथ ही हमने खरीद लिए हैं फल दान के लिए। इस पर कहते हैं कि तरबूज अवश्य दान देने चाहिए, जिसके लिए मैंने एक खरीद लिए हैं तरबूज भी, और साथ में कर लिए हैं आम। ये फल हैं जो सब मटके के साथ जल दान के साथ में फल दान भी दिए जाएंगे। निर्जला एकादशी ऐसी है जिसका बहुत पुण्य है, बहुत महत्व है। निर्जला एकादशी अगर जो कोई करता है तो उसे और कोई अन्य व्रत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहते हैं ना कि श्री हरि को प्यारी एकादशी संतों की प्यारी एकादशी। विष्णु भगवान से लेकर कृष्ण तक, संतों तक सबको एकादशी परम प्रिय है। आज सुबह ही हमने नहा धोकर विष्णु की पूजा करी थी, और भीमसेनी एकादशी की कहानी हमने सुनी। कहानी सुनने के बाद में हम रह गए व्रत। आप लोग कैसे व्रत करते हैं, किस किस ने निर्जल व्रत किया और किस किस ने फलाहार किया है, प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।